प्रतिभा सैफी है। मैं एक आर्ट ऑर्गेनाइज़र हूँ। ये आज जो हमने एग्जीबिशन करा है इसमें सभी तरह के आर्टिस्ट हैं, सभी एज के आर्टिस्ट हैं और डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्ट है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी तरह का वर्क है जो कि रियलिस्टिक भी है, एब्स्ट्रैक्ट में भी है। आज आपके जो एग्जीबिशन में आपकी जो मतलब सपोर्ट कौन कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है वो मेरी फैमिली है जिसमें कि मेरे फादर मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने मुझे आज तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे हर एग्जीबिशन में, हर शो में, हर अचीवमेंट में इनका हाथ है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे बड़ा थैंक्स इन्हें कहना चाहूँगी अपनी लाइफ में। ऑर्गेनाइजर का सपोर्ट कहाँ से मिला आपको? कितना सपोर्ट? सब कुछ फैमिली की तरफ से। मेरा कोई बाहर से ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सपोर्ट करे। सब कुछ मैंने खुद ही करा है। आगे भी इस तरह के एग्जीबिशन होगा क्या? इंशाल्लाह होते रहेंगे बिल्कुल, और नए नए आर्टिस्ट आएंगे, नए नए काम आएंगे। जो युवा हैं वो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही है कि अपनी कला को दिखाओ। अगर आप में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएगा। उसे सबके सामने एग्जिबिट करो, चीज़ों को दिखाओ। ये ना सोचो कि सेल होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहली बार में किसी को भी अचीवमेंट नहीं मिलती। आप जितना काम करोगे उतनी आपको अचीवमेंट मिलेगी। थैंक यू। क्लास से इसे पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक है और इसकी वजह से मेरा फकर से सर ऊंचा होता है, बेटी की वजह से। तो आप पूरा सपोर्ट करते हैं? जी जी, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ अपनी बेटी को। लाइफ में क्या देखना चाहते हैं? लाइफ में तो मैं बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। जो बात है, हाँ, सारी खुशियाँ मतलब मुझे मिल रही हैं आज, जितनी मिल रही हैं बच्चों की वजह से मिल रही हैं। जी, मैं इस शो के ऑर्गेनाइज़र नगमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। सुंदरता के साथ इतनी खूबी बहुत कम लोगों में मिलती है और आप देख सकते हो कि पूरा होस्ट, पूरा ये ऑर्गेनाइज इसने खुद करा है। मतलब कि इतना टैलेंट किस में हो सकता है और वो भी इतने कम समय पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ मैनेज, इतने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों के सामने ये काम करती है। इसने कहाँ और आप इसके काम में देखो कि कितनी निर्ममता और कितनी बारीकियत से काम कर रखा है। इसने कुछ काम अपने लगाए नहीं है। इसका दिल इतना वो है कि कुछ आर्टिस्टों को इसने फ्री में भी यहाँ पे वो करा है, जिससे जो नए यंग आर्टिस्ट हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले। बल्कि इस गैलरी की खुद ने पैसे दिए और उन सबको बुलाया, और वो भी एकदम फ्री, कोई चार्जेस नहीं। तो किसी का दिल इतना बड़ा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता सच्ची में। इसकी मतलब ये अपना शक्ल भी नहीं दिखाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर वो नहीं चाहती, अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहती है कि मैं अपनी शक्ल से नहीं, मैं अपने काम से दूँ। इसलिए कभी मास्क नहीं उतारेगी। अगर आप कहोगे ना कि उतार दीजिए मैम नहीं, पक्का आप देखिए, कभी भी आप इसकी फ़ोटो देखेंगे आपको विदाउट मास्क नहीं मिलेगी। रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड आर्टिस्ट फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। मेरी ये 3 पेंटिंग्स हैं। इट्स ऑल मॉडर्न आर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मैं आपको एक पेंटिंग में बताऊँगा। इसके पीछे मैंने राम जी लगाया हुआ है। ये पेंटिंग सिर्फ राम जी के ऊपर ही है। ये जो बुक है इससे ग्रंथ, अगर मैं पीछे एकम का डाल दूँगा वो सिखों का ग्रंथ बन जाएगा। अगर मैं पीछे क्रॉस लगा दूँगा तो वो क्रिश्चियन की एक बंदगी बाइबल। अगर मैं पीछे चंद्रमा और सितारा डालूंगा ये मुसलमानों का कुरान बन जाएगा। जब बच्चे हैं वो भी एक बुक से पढ़ते हैं, हम इसी बुक से सीखते हैं। जो एक ग्रंथ है, इसका कैप्शन मैंने वही दिया है, लाइट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसी बुक से, इसी ग्रंथ से हमको सीखने को मिलता है। नाम निशान देसवाल है और ये मेरे कुछ आर्टवर्क्स हैं। ये इस आर्टवर्क का टॉपिक है प्ले ऑफ लेटर्स, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे आपको अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स मिल जाएंगे। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हमारे लाइफ में रोल रखते हैं ये उसके ऊपर है। ये पोस्टर कलर से बनाए हैं और कुछ कलर पेंसिल वर्क्स हैं, कुछ वाटर कलर वर्क्स हैं। ये जो स्कल्पचर है ये नेशनल म्यूजियम का है, पार्वती जी का है और ये ग्रेफाइट से बनाया गया है। इसे लाइव बनाया गया है वहीं पे नेशनल म्यूजियम में बैठ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये मैंने हरियाणा के थीम के ऊपर बनाया गया है। ये कुरुक्षेत्र है कि किस तरीके से अर्जुन को शिक्षा देते हुए कृष्ण और उनके कल्चर को और उनके फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को, उनके पैशन को दिखाया गया है। कि मैंने हर चीज़ उनकी, जैसे कि एनिमल, उनके डांस, उनके कल्चर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन, बर्ड, उनकी क्रॉप, उनकी ड्रेस स्टाइल, इवन उनके जो बेस्ट
वो लिखा सकते हैं। ये रामवी सुल्तान ने स्कल्पचर बनाया है, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो। ये मैंने एग्जीबिशन लगाई थी आईफेक्स में, उन्होंने रामवी सुल्तान ने देखी थी, उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ करी थी, मैं पसंद आई। और ये मैंने म्यूज़िक को दिखाया गया है कि किस तरह के लोकल फॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे आर्टिस्ट। ओके, ये वाली मेरी दूसरी पेंटिंग है, गणेश जी और माँ सरस्वती। इसमें मैंने इनका नाम रखा है म्यूजिशियन 1 और म्यूजिशियन 2। ये दोनों एक दूसरे की सीरीज़ है। इसमें दिखाया गया है कि म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है हमारी लाइफ में। विदाउट म्यूज़िक कुछ नहीं है, ये पूरा अंधकार है आसपास, जिससे म्यूज़िक से इन्होंने कोशिश करी है एक ब्राइटनेस लाने के लिए। इसलिए इनमें जो ब्राइटनेस है ना, वो आसपास एक ग्रीन फॉर्म में रिफ्लेक्ट होके एकदम आसपास बिखर गई है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वीणा के साथ एक फ्लूट। वो दिखाना चाह रहा है कि इतने वो मदहोश है अपने आर्टवर्क में कि उन्हें ध्यान ही नहीं आसपास का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू। मेरा नाम श्याम है, मैं एक ट्राइबल आर्टिस्ट हूँ। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि जो पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो वृक्ष के समान होते हैं। तो मैंने ट्री के रूप में एक पूर्वज को दिखाया और एक छोटा सा चिल्ड्रन बच्चा मैंने जड़ों के बीच में दिखाया। ये दिखाया कि एक जो बच्चा होता है, एक वंश होता है, कोई भी जो किसी भी फैमिली में, वो अपने पूर्वजों से ही जुड़ा रहता है। जो एक ब्लड का रिलेशन होता है अपने पूर्वज और अपने वंश के बीच में, उस चीज़ को मैंने वृक्ष और एक बच्चे के रूप में इसमें मैंने दिखाया है कि नेचर को दिखाया है। जलचर मछलियाँ होती हैं और मछली तालाब से शाखाएँ होती हैं, दिल्ली से। और ये मैंने ट्रेडिशनल वर्ल्ड आर्ट फॉर्म में किया हुआ था, जिसमें कि हमने इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज का जो ये रिचुअल्स होते हैं उनको दर्शाया है। कि जैसे इसमें ये सारे मैरिज के रिचुअल्स हैं और ये बारात हमारी जा रही है, पूरा जैसे उसकी पूरी जर्नी होती है, वो बारात की जर्नी किया है और उसी को ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में शो किया है, लेकिन ट्राइबल को हम आगे और बढ़ा सकें और उसमें और अच्छी प्रोग्रेस इंडिया से बाहर भी कर सकें और इंडिया के अंदर भी कर सकें। ये भी ट्रेडिशनल उसी में है, वर्ली स्टाइल में है। तो इसमें इंडिया के सारे ही ऑक्यूपेशन जो ट्रेडिशनल रहे हैं, जो रूटेड फ्रॉम अर्थ है, हमारी जड़ों से जो जुड़े हुए जितने भी ऑक्यूपेशन है पुराने टाइम में, जो कि एक प्रोग्रेस से पहले हुए थे कि मशीनरी और जितने भी ये बिजनेस आइडिया आए हैं, उनसे पहले जो भी ऑक्यूपेशन चलते थे, जैसे यहाँ हमने पानी के अंदर का वो किया है, यहाँ फलों से वृक्ष से है, ये खेती है, बाकी ये सारे उसी से रिलेटेड हैं। तो ये ट्रेडिशन, ये हमारे ऑक्यूपेशन आज भी वो जिंदा है और हमेशा वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उनके बिना हम इंडिया के मूड के बिना हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म और विद ये एक्रेलिक कलर में है कि जिसमें कि हम अच्छा प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। एक्रेलिक है, खादी कैनवस पर है, हैंडमेड कैनवस है ये। और ये इंडियन ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल हीरो को है जो महाराणा प्रताप जी है, तो उनको हाईलाइट किया है। उनमें किया है हमने हमने एब्स्ट्रैक्ट में जो कलर मैजिक होता है उसको शो किया है कि एक एक कलर में हमारा लाइफ होती है। जो हमारा ब्लैक एंड वाइट भी है वो भी कलर के साथ ही बना हुआ हमें महसूस होना चाहिए और वो सच में होता भी है। तो ये लाइफ इन कलर्स। और ये पेंटिंग गणेश विसर्जन के ऊपर है। जब हम गणेश जी को विसर्जन करते हैं तो हमारे साथ साथ वो भी खुश भी होते हैं, इसलिए मैंने इसमें सैड कलर्स, बॉम कलर्स यूज़ करे और इसमें वाटर के फ्लो को शो करा है। और गणेश जी इस तरह से आप देख रहे हो हैप्पी नहीं है क्योंकि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं और वो कोई कौन सी पॉजिटिव एनर्जी जो ऑरेंज के फॉर्म में और ब्राउन के फॉर्म में शो है। करण कुशवाहा है और मैंने ये पेंटिंग बनाई थी जिसको मैंने 3 पार्ट्स में हर चीज़ सुना है। ये मेरे फादर पे है बेसिकली, जिनको मैंने नोट करा था उनके सेक्रीफाइसेस जो फादर के रहते हैं, बिकॉज हमको मदर्स के हमेशा याद रहता है सेक्रीफाइसेस, बट एक जो पीछे का सपोर्ट रहता है हमारा फादर का, वो बहुत कम लोग उतना देखते हैं। मैंने उनकी लाइफ की 3 चीज़ें स्पेशली बनाई थी। एक उनके बचपन का, और दूसरा उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, और तीसरा जो अभी वो करंट मेरे साथ है। ये 5 तत्वों से बनी हुई है। अपना शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है।
पांच तत्व परमेश्वर का रूप होता है और हमको उसी में विलीन होना है, ये दर्शाने का प्रयास किया है। पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये भी सारे मेरी पेंटिंग है। मैं रियलिस्टिक वर्क ज़्यादा करता हूँ। और मैंने राधाकृष्ण बनाई है जो हेमचंद के द्वारा बनाई गई है। राधाकृष्ण राजस्थान में, मतलब राजस्थान लोगों ने इसका नाम दिया था राधा बनी ठनी, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में बोलेंगे राधा सजी धजी। और ये फिर मैंने इसको अपने स्टाइल में, मतलब अपने 3D जैसे कहेंगे, मैंने अपने स्टोन वगैरह इसको ओरिजिनल वगैरह डाले इसमें। मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नेचर को डिस्ट्रॉयर के रूप में कन्वर्ट किया है। बेसिकली हम जब गांव में देखते थे, ये बिजुका है, बिजुका हम इसलिए लगाते थे कि नेचर को बचा सके, खेतों को बचा सके। बट आजकल जो बिजुका है वो बिल्डर्स या कंस्ट्रक्ट वाले बंदे वहाँ पे जा रहे हैं, तो उससे क्या है, जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं जो दूर होता जा रहा है। तो ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है। बट ये मैंने पॉजिटिव दिखाया है, कहीं ना कहीं जो नेचर कुछ बचा हुआ है पोर्सन है, वो मैंने यहाँ दिखाया है। लाइक चीटिंग मेरा सिग्नेचर पॉइंट है एज अ गवर्नमेंट जो रामकृष्ण अग्रवाल, मैं नोएडा से हूँ और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मेरा जो स्टाइल है वो मेरा अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, जिसे मैं फ्यूज़न आर्ट कहता हूँ। अगर आप मेरी पेंटिंग्स को देखेंगे, ये चारों यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में मैं भारतीय चित्रकला जो भी हमारी ट्रेडिशनल या ट्राइबल आर्ट है, उससे मैं उसकी शैली को लेता हूँ और उसमें अपने आइडियाज़ को मिक्स करके मैं एक फ्यूज़न आर्ट क्रिएट करता हूँ। और पिछले कई सालों से मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा नेशनली और इंटरनेशनली ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। तो ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है फ्यूज़न आर्ट। तो आप अगर देखेंगे फ्लैमिंगोज है, यहाँ पर सनफ्लावर है, सो और जो इसमें जो शैली इस्तेमाल हुई है वो मधुबनी और गौंड से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर दो शिप्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर एक बटरफ्लाइज की है जिसका टाइटल है लेट मी फ्लाई। तो ये एक नए अंदाज में मैं अपनी कला को पेश करता हूँ लोगों के सामने। और चूँकि ये मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ स्टाइल है, तो शायद इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और प्रेरित होता हूँ और करता हूँ। थैंक यू। ये मेरी पेंटिंग है जिसमें दिल और दिमाग के बारे में दर्शाया गया है कि दिल और दिमाग मेरा खुला है, लेकिन कुछ बंदिशें हैं जो उसे कैद करके रखती हैं और वो मैं पूरी तरह अपना इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। और ये एक गोल्डन सनसेट है कि हम कोई भी बीच पे हैं और शाम की जो गोल्डन सनसेट पड़ती है बीच पे, जो उसका रिफ्लेक्शन आता है स्पार्कली लाइट, तो वो उस पर उसको शो किया गया है। ये एक लैंडस्केप है मिक्स मीडिया में जिसका नाम है फेरी मून। जब हम एक लड़की के पर्पज से एक फेरी टेल होती है या सपनों की दुनिया होती है, रात के अंधेरे में स्पार्कली लाइट आती है, चांद की रोशनी होती है और फिर हम उठते हैं तो हमारी जो रियल लाइफ है वो दिखती है। तो सोने के टाइम जब हम सुनहरी फेरी टेल देखते हैं तो उसके ऊपर मैंने पेंटिंग